तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिया गया है, रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3। रोमन 1 में बोल रहा है देखिए 0,7, -10, 1,6, -6 एंड 4,9, -6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल का किसी भी 2 साइड इक्वल हो तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए, इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी और इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ए बी निकालेंगे, देन बी सी निकालेंगे, देन AC निकालेंगे। निकालने के बाद देखिएगा, निकालने के बाद इन तीनों में से किसी भी 2 वैल्यू आपका इक्वल होगा। आइदर AB इक्वल टू BC होगा या फिर BC इज इक्वल टू AC होगा या फिर AB इज इक्वल टू AC होगा। तो उसके बाद हम लोग कमेंट दे देंगे ये तीनों पॉइंट्स आपका वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 be the coordinates of A, B एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। पहला पॉइंट को ए, सेकंड पॉइंट को बी, थर्ड पॉइंट को सी नाम दे दिया। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोगों ने ए नाम दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दिया है और इस पॉइंट को सी नाम दिया है। तो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे। तो रूट ओवर ऑफ x2 - x1, x2 क्या है देखिए 1, देन माइनस x1 क्या है 0, तो 1 - 0 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1, y2 क्या है 6 माइनस y1 कितना है देखिए 7, तो 6 - 7 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 - z1, z2 कितना है देखिए -6, देन माइनस z1 और z1 का वैल्यू देखिए माइनस है, -10 है। तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे +10 और होल स्क्वायर दे देंगे। दिस इज इक्वल टू अब देखिए 1 - 0 हो जाएगा आपका 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, देन प्लस 6 - 7, 6 - 7 कितना हो जाएगा 1, 6 - 7 -1 हो जाएगा। 6 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 और स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया, देन प्लस 10 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4 का यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1, देन प्लस -1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16। तो फाइनली यहाँ पर देखिए रूट ओवर ऑफ 1 + 1 + 16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 18। और रूट ओवर ऑफ 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। दिस इज इक्वल टू 9 का रूट हो जाएगा आपका 3 और रूट के अंदर रहेगा आपका 2 और बाहर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू आ गया 3√2 यूनिट्स। इसी तरह हम लोग बी सी को कैलकुलेट करेंगे।
बी सी इज इक्वल टू, बी सी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो रूट ओवर ऑफ देखिए ये बी है और ये सी है, तो यहां पर देखिए x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 1 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर देन प्लस z2 माइनस z1 मीन्स माइनस 6 माइनस z1, और z1 का वैल्यू देखिए माइनस 6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और प्लस 6 होल स्क्वायर दे देंगे। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, देन प्लस 9 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लिया, देन प्लस, और यहां पर देखिए 6 माइनस 6 हो जाएगा आपका 0, और 0 का स्क्वायर अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका 0। तो फाइनली देखिए रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 0 ये आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 18, और रूट ओवर ऑफ 18 क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 18 होता है आपका 3√2, तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 3√2, और बाहर में हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स, तो यहां पर बेसी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर देखिए हम लोग नेक्स्ट एससी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर एससी इज इक्वल टू, एससी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ए यहां पर है और सी यहां पर है, तो यहां पर देखिए 4 माइनस 0 x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 0 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 7 होल स्क्वायर देन प्लस z2 माइनस z1 मीन्स माइनस 6, माइनस z1 का वैल्यू देखिए माइनस 10 है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस और प्लस 10 और होल स्क्वायर दे देंगे। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 4 माइनस 0 हो जाएगा आपका 4, और 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, देन प्लस 9 माइनस 7 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 10 माइनस 6 4, और 4 का स्क्वायर ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 16, तो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 16 प्लस 4 20, और 20 प्लस 16 कितना होगा 36, 20 प्लस 16 हो जाएगा आपका 36, और 36 रूट ओवर ऑफ 36 अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका 6। अभी देखिए हम लोगों को क्या वेरीफाई करना था, हम लोगों को वेरीफाई करना था ये तीनों पॉइंट्स आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बार्टिसेस है, और हम लोगों ने समझा है आइसोसेलेस मतलब वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का किसी भी दो साइड इक्वल हो। तो यहां पर देखिए ए बी का वैल्यू आया है आपका 3√2, और बी सी का वैल्यू भी आया है आपका 3√2, दैट मीन्स ए बी और बी सी इक्वल है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बार्टिसेस है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे फाइनली देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, पर ए सी का इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू ए सी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर सवाल पूछेंगे सर यहां पर ए बी और बी सी कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को ये देखा है, हम लोगों ने ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू इक्वल आया है, तो ए सी क्यों हम लोगों ने ए सी को कैलकुलेट किया। अभी देखिए मान लीजिए अगर ए सी का वैल्यू भी अगर 3√2 आ जाता, मान लीजिए ए सी का वैल्यू भी अगर 3√2 आ जाता तो तीनों साइड इक्वल हो जाता, और तीनों साइड इक्वल जिस ट्रायंगल का है उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर एसी का वैल्यू ए बी और बी सी का इक्वल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ही यहां पर हम लोगों ने एसी को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को फाइनली मिला है ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दोनों का वैल्यू इक्वल है और दोनों आपका एसी का इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर कंक्लूजन लिख लेंगे देयरफॉर 0,7, -10 then 1, 6, -6 and 4, 9, -6 are the vertices of an isosceles triangle। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर देखिए 6 देने के बाद यहां पर आपको यूनिट्स भी लिखना है। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में देखिए यहां पर हम लोगों को 3 पॉइंट्स देके बोला गया है वेरीफाई द फॉलोइंग 0,7, 10, -1, 6, and -4, 9, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स यहां पर अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री है,
इसीलिए हम लोग इस ट्रायंगल को कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो क्या कैसे करेंगे? पहले तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को ए नाम देंगे, इस पॉइंट को बी नाम देंगे और इस पॉइंट को सी नाम देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग ए बी निकालेंगे, देन बी सी निकालेंगे, देन ए सी निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये है आपका बेस। बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी से डिनोट कर लिया। ये है आपका परपेंडिकुलर, मतलब पी से डिनोट करेंगे, और ये है आपका हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर चेक करेंगे। हम लोग पहले ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। देखिए ये प्रॉपर्टी ये तीनों साइड सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में लिख लेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे ख्याल से किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे, तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट 0, 7, 10, देन कॉमा -1, 6, 6 and -4, 9, 6 be the coordinates of the points A, P and C रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी यहां पर हम लोग ए बी निकालेंगे। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी मीन्स ये पॉइंट है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। देखिए ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। आप लोगों को ऐसे लिखना है और मैं यहां पर समझाने के लिए इसके ऊपर ए दे दिया, इसके ऊपर बी दे दिया, इसके ऊपर सी दे दिया, ताकि समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर पहले तो हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है? देखिए -1 और x1 क्या है? 0। तो यहां पर हो जाएगा आपका -1 - 0 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 6, देन माइनस y1 है आपका 7, तो 6 - 7 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 माइनस z1, z2 है आपका 6 माइनस z1 है आपका 10, तो 6 - 10 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए -1 - 0, -1 - 0 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -1 और होल स्क्वायर, देन प्लस 6 - 7 ये हो जाएगा आपका -1 होल स्क्वायर, देन प्लस 6 - 10 ये हो जाएगा आपका -4 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, देन -1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, देन प्लस -4 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16। तो फाइनली देखिए 1 + 1 + 16 ये करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 18। और रूट ओवर ऑफ 18 कितना होता है? रूट ओवर ऑफ 18 होता है आपका 3√2, और यहां पर हम लोग बाहर लिख लेंगे यूनिट्स। तो ए बी का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी यहां पर हम लोग बीसी को कैलकुलेट करेंगे। तो बीसी इज इक्वल टू, अभी बीसी को कैलकुलेट करेंगे तो बीसी इज इक्वल टू सेम प्रोसेस यहां पर देखिए, बीसी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो सेम प्रोसेस यहां पर हम लोग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए -4 x2 माइनस x1, तो -4 माइनस -1, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 9 - 6 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 माइनस z1 मीन्स 6 - 6 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए -4 + 1 ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर, देन प्लस 9 - 6 ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, देन प्लस 6 - 6 ये हो जाएगा आपका 0 और 0 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9 और रूट ओवर ऑफ 9 + 9 ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 18 और रूट ओवर ऑफ 18 को हम लोग लिख लेंगे 3√2 यूनिट्स। तो ए बी बी सी मिल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग ए सी को कैलकुलेट करेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू,
AC मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो AC कैलकुलेट करेंगे तो रूट ओवर ऑफ, तो A देखिए कितना है, A है आपका 070 और C है आपका -496, तो यहां पर x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस 0 होल स्क्वायर, देन प्लस 9 माइनस 7 होल स्क्वायर, देन प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 मतलब ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, देन प्लस 9 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस 6 माइनस 10 ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -4 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16, देन प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन प्लस -4 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और फाइनली 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 36, और रूट ओवर ऑफ 36 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 6, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो ए बी बी सी और ए सी यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, तो इसको देखिए चेक कैसे करेंगे, देखिए पहले तो यहां पर हम लोग ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी का वैल्यू क्या आया है, देखिए 3√2 होल स्क्वायर, और 3√2 होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 18, 3 स्क्वायर होता है आपका 9 और √2 होल स्क्वायर अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट है ये बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बीसी भी है आपका 3√2, तो 3√2 होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा आपका 18। नेक्स्ट है ये एसी, एसी का स्क्वायर में एसी मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 36। अभी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर कितना है 18, देन प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 18, तो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना 36, तो देखिए 36 मतलब ए सी स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर कितना है 18, बी सी स्क्वायर भी है आपका 18, और 18 प्लस 18 हो जाएगा आपका 36, और 36 इज नथिंग बट क्या, 36 इज नथिंग बट एस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे एस स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर आया है। दैट मीन्स यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है ये ए बी सी। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स आपका वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरस property is satisfied, therefore पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड लिख दिया। therefore फाइनल कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, therefore 0, 7, 10 देन कॉमा -1, -6, 6 and -4, 9, 6 are the vertices of a right angle triangle, are the vertices of a right angle triangle। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का रोमान 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में देखिए हम लोगों को वेरीफाई करना है यहां पर 4 पॉइंट से, और ये चारों पॉइंट्स आपका पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। अब आइए रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो दोनों में अंतर क्या है, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, दोनों का तो सेम डेफिनेशन है, तो दोनों में अंतर क्या है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, तो दोनों का अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो समझिए आप, यहां पर मैं एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करूंगा, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, और यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, यहां पर मैंने कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना दिया। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है,
और सेकंड फिगर क्या है, सेकंड फिगर है आपका पैरेललोग्राम। तो दोनों का ये पॉइंट कॉमन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पॉइंट कॉमन है। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर हम लोग यहां पर नाम दे तो नाम मैंने यहां पर दे दिया ए बी सी डी, इसको भी यहां पर हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो दोनों में देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इन केस ऑफ रेक्टेंगल, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, और नीचे मैं लिखूंगा पैरेललोग्राम। तो देखिए रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। आइए पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का भी ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये दोनों, ये पॉइंट आपका दोनों में कॉमन है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है देखिए पैरेललोग्राम का अगर हम लोग डायगोनल्स को लेंगे, एसी एक डायगोनल है और बीडी एक डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आपका इक्वल नहीं होता है। मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, एसी एक डायगोनल है और बीडी एक डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल्स आपका इक्वल्स नहीं होंगे। पर रेक्टेंगल में देखिए डायगोनल एक है आपका एसी और दूसरा है आपका बीडी। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब एसी इज इक्वल टू बीडी होते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पूरा कंसेप्ट। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, पर रेक्टेंगल का डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। यहां पर हम लोग इस पॉइंट का नाम ए देंगे, इस पॉइंट का नाम बी देंगे, इस पॉइंट का नाम सी देंगे, इस पॉइंट का नाम डी देंगे। उसके बाद देखिए ए बी सी डी बी सी ए डी कैलकुलेट करेंगे, ए सी बी डी भी कैलकुलेट करेंगे। ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, बी सी इक्वल टू ए डी आएगा और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आएगा। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन दे देंगे दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग नाम दे देंगे। तो लेट -1 2 1 1 -2 5 4 -7 8 and -2 -3 4 be the coordinates of capital A, capital B, capital C and capital D रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी यहां पर हम लोग ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी बी डी को निकालेंगे। तो यहां पर मैं आप कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 + 1 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -2 होल स्क्वायर देन प्लस z2 माइनस z1 मीन्स 5 - 1 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 4, देन यहां पर हो जाएगा आपका 16, देन हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा आपका 16। तो 16 + 16 32 और 32 + 4 ये हो जाएगा आपका 32 + 4 ये हो जाएगा आपका √36 और बाहर में लिख लेंगे हम लोग यूनिट्स। और √36 अल्टीमेटली √36 कितना होगा, 6 होगा। यहां पर आप रख सकते हैं या फिर इसको 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए बीसी में, इसको आप 6 लिख लीजिए। √36 मतलब अल्टीमेटली ये 6 आएगा, इसको आप 6 लिख लीजिए। तो ए बी का वैल्यू आ गया आपका 6 यूनिट्स। नेक्स्ट आइए बीसी में, बीसी इज इक्वल टू, बीसी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो ये बी है, ये सी है, तो यहां पर कैलकुलेट शुरू करते हैं। चलिए 4 - 1 होल स्क्वायर देन प्लस -7 + 2 होल स्क्वायर देन प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √4 - 1 होल स्क्वायर मतलब ये 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9, -7 + 2 मतलब -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, देन प्लस 8 - 5 ये हो जाएगा आपका 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। अभी देखिए 9 + 25 हो जाएगा आपका 34 और 34 + 9 हो जाएगा आपका 43। तो ये अल्टीमेटली आ गया √43 और बाहर लिख लेंगे हम लोग यूनिट्स। यहां पर 34 आया है और 34 + 9 ये अल्टीमेटली आ गया आपका √43। नेक्स्ट आइए एसी में,
ए बी बी सी, देखिए ए बी बी सी, सी डी कैलकुलेट करते हैं, पहले सी डी कैलकुलेट कर लेंगे, सी डी, तो सी यहां पर है और डी यहां पर है, तो सी डी मतलब रूट ओवर ऑफ क्या होगा, देखिए 2 - 4, 2 - 4 होल स्क्वायर देन प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर देन प्लस -3 माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर देन प्लस 4 - 8 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 2 - 4 ये हो जाएगा आपका -2 और -2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4, -3 + 7 ये हो जाएगा आपका 4 और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16 देन प्लस 4 - 8 मतलब -4 और -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16, तो 16 + 16 हो जाएगा आपका 32 और 32 + 4 हो जाएगा आपका 36, तो रूट ओवर ऑफ 36 और रूट ओवर ऑफ 36 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 6 यूनिट्स। अभी देखिए मैं कैलकुलेशन को यहां पर शॉर्ट कर रहा हूं, आप लोगों को शॉर्ट करना नहीं है, डिटेल्स में आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये बी बी सी सी डी, उसके बाद अभी हम लोग डी ए या फिर ए डी यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर ए डी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए यहां पर, डी यहां पर, तो ए डी क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 होल स्क्वायर देन प्लस -3 - 2 होल स्क्वायर देन प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी ये 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 देन प्लस -3 - 2 हो जाएगा आपका -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 देन प्लस 4 - 1 हो जाएगा आपका 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। अभी देखिए 9 + 25 + 9 कितना आता है, रूट ओवर ऑफ 43, तो ये आ गया आपका रूट ओवर ऑफ 43 यूनिट्स। अभी हम लोगों को डायगोनल्स को भी यहां पर कैलकुलेट करना है, मतलब एसी कैलकुलेट करना है और उसके बाद बीडी को भी कैलकुलेट करना है, तो एसी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, एसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए यहां पर, सी यहां पर, तो कितना होगा देखिए 4 + 1 होल स्क्वायर देन प्लस -7 - 2 का होल स्क्वायर देन प्लस 8 - 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 4 + 1 हो जाएगा आपका 5, 5 को स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 देन प्लस -7 - 2 हो जाएगा आपका -9 और -9 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका +81 देन प्लस 8 - 1 हो जाएगा आपका 7 और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 49। अभी ये सारे को आप लोगों को ऐड करना है, तो 25 + 81 + 49 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 155 यूनिट्स, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, तो एसी का वैल्यू आ गया आपका रूट ओवर ऑफ 155 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट आइए बीडी में, बीडी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो देखिए बी यहां पर है, डी यहां पर है, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो यहां पर देखिए पहला होगा आपका 2 - 1 होल स्क्वायर देन प्लस -3 देन माइनस +2 होल स्क्वायर देन प्लस 4 - 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 देन प्लस -3 + 2 मतलब -1 और -1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 देन प्लस 4 - 5 हो जाएगा आपका -1 और -1 का होल स्क्वायर आपका 1, तो फाइनली यहां पर देखिए 1 + 1 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 3 यूनिट्स, तो बीडी का वैल्यू आया है आपका √3 यूनिट्स। अभी देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू इक्वल है, बीसी और एडी का वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स का वैल्यू इक्वल है, पर डायगोनल्स यहां पर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये चारों पॉइंट्स आपका वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉमा बीसी इज इक्वल टू ए डी एंड AC नॉट इज इक्वल टू BD, तो इस कंडीशन को हम लोगों ने लिख लिया। देयरफॉर आप लोगों को लिख लेना है, देयरफॉर क्वेश्चन को लिख लेना है, देयरफॉर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये कंक्लूजन को आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। और ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, एग्जाम में भी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3 एंड 3 to -1। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट है मान लीजिए P, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं XYZ,
तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब 1 2 3, P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इसको हम लोग A मान लेते हैं, और P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स 3 2 -1 इसको हम लोगों ने B मान लिया। तो P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A और P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम B अगर इक्वल हो, इक्विडिस्टेंट मतलब अगर इक्वल हो, तो हम लोगों को यहां पर इक्वेशन निकालना है। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है AP इज इक्वल टू BP। यहां पर हम लोगों को एक पॉइंट मानना था, तो हम लोगों ने उस पॉइंट को मान लिया, लेट द पॉइंट बी P x, y, z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला पॉइंट को हम लोगों ने A मान लिया और सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने B मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड में लगा देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। यहां पर शुरू में हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल P x, y, z be the given point, let capital P x, y, z be the given point, and let 1, 2, 3 and 3, 2, -1 be the coordinates of capital A and capital B रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर PA इज इक्वल टू PB है, या फिर आप AP इक्वल टू BP भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। अभी बोथ साइड यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो PA मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ। तो PA तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - x होल स्क्वायर, तो 1 - x होल स्क्वायर देन प्लस 2 - y होल स्क्वायर देन प्लस 3 - z होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगा दिया। अभी राइट साइड में आइए, राइट साइड में भी यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे PB मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 3 - x होल स्क्वायर देन प्लस 2 - y होल स्क्वायर देन प्लस -1 - z होल स्क्वायर। तो दोनों साइड यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। अभी देखिए दोनों साइड में यहां पर रूट है, तो रूट ऐसे ही यहां पर कैंसिल हो जाएगा। अभी रूट कैंसिल देने के बाद यहां पर जो a - b का फॉर्म, a - b होल स्क्वायर फॉर्म में ये आ रहा है ना, तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर देन -2 × 1 × x देन प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर देन प्लस, इसमें आइए इसको हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर -2 × 2 × y देन प्लस y स्क्वायर देन प्लस, इसमें आइए इसमें हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर -2 × 3 × z देन प्लस z स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। अभी राइट साइड में आइए इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए 3 - x होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर देन -2 × 3 × x देन प्लस x स्क्वायर देन प्लस, इसमें आइए 2 - y होल स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 × 2 × y देन प्लस y स्क्वायर देन प्लस, इसमें ये देखिए इसमें a है आपका -1, b है आपका -1, तो इसमें हम लोग लिखेंगे -1 होल स्क्वायर देन -1 होल स्क्वायर देन, यहां पर देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। इसको देखिए -1 - z होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए -1 - z होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं -1 देन प्लस -z होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो a प्लस b होल स्क्वायर देखिए स्क्वायर देन प्लस 2ab, तो 2 × a मतलब -1 × b मतलब -z देन प्लस b स्क्वायर मतलब -z होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दिया। अभी यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 -2 × 1 × x, ये हो जाएगा आपका -2x देन प्लस x स्क्वायर देन प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 देन -2 × 2 × y, ये हो जाएगा आपका -4y देन प्लस y स्क्वायर देन प्लस 9 -6z देन प्लस z स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लिया। अभी राइट साइड में आइए,
3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, देन माइनस 6x, देन प्लस x स्क्वायर, देन प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। अभी देखिए -1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, देन प्लस देखिए 2 इंटू -1 इंटू -z, तो -1 -z हो जाएगा आपका प्लस z, तो 2 इंटू जेड ये हो जाएगा आपका प्लस 2z, और प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका z स्क्वायर। अभी यहां पर देखिए बहुत सारे टर्म्स कैंसिल जाएंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए और भी कैंसिल होगा, और देखिए -4y इस साइड में देखिए -4y ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए +4 इस साइड में +4 ये भी कैंसिल हो गया, +9 इस साइड में देखिए +9 ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 1 इस साइड में 1 ये भी कैंसिल हो गया। तो सारे टर्म्स जो टर्म कैंसिल जाता है उसको हम लोगों ने कैंसिल दे दिया। कैंसिल देने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए रह गया है -2x, और यहां पर रह गया है आपका -6z, और राइट साइड में जो टर्म्स रह गए हैं उनको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो -6x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +6x, और +2z को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2z = 0। दिस इंप्लाइज -2x + 6x ये हो जाएगा आपका 4x, देन -6z -2z ये हो जाएगा आपका -8z = 0। दिस इंप्लाइज अभी 4 से यहां पर डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 2z = 0। तो यहां पर देखिए फाइनली हम लोगों को इक्वेशन मिल गया x - 2z = 0। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे which is the required equation। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पर चेंज किया गया है। इसमें बोल रहे थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स कैपिटल P, the sum of whose distances from capital A and capital B is equal to 10। मतलब यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है आपका कैपिटल P, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x y z। अब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल A और इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल B। तो P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल A मतलब PA, P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल B मतलब PB। तो यहां पर बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, find the equation of the set of points capital P, the sum of whose distances from A and B is equal to 10। मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम A और P का डिस्टेंस फ्रॉम B, मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम A मतलब PA और P का डिस्टेंस फ्रॉम B मतलब PB। तो दोनों डिस्टेंस का सम मतलब PA + PB करने के बाद कितना आता है, 10 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर दिया गया है PA + PB = 10। तो हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को यहां पर इक्वेशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहां पर इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले तो एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल P x, y, z be the given point and लेट तो यहां पर देखिए इनका नाम A, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम तो B दिया गया है, तो एंड और लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर एज्यूम करना है। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x y z एज्यूम कर लिया। लेट P x, y, z बी द गिवन पॉइंट। अब हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA + PB = 10। सम ऑफ whose distances from A and B = 10, मतलब PA + PB = 10 यहां पर दिया गया है। तो अभी यहां पर हम लोग PA मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिस इंप्लाइज √ओवर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P एंड A का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए A का कोऑर्डिनेट ये आपका 4 0 0 और B का कोऑर्डिनेट ये आपका -4 0 0। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड A और डिस्टेंस बिटवीन P एंड B यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो PA तो क्या हो जाएगा, देखिए PA हो जाएगा आपका 4 - x होल स्क्वायर, देन प्लस 0 - y होल स्क्वायर, देन प्लस 0 - z होल स्क्वायर, देन प्लस PB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो क्या हो जाएगा, देखिए P एंड B हो जाएगा आपका -4 - x होल स्क्वायर,
then plus 0 minus y whole square, then plus 0 minus z whole square is equal to 10. These implies तो अभी देखिए यहां पर रूट ओवर ऑफ इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, मतलब ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस जेड होल स्क्वायर, 0 माइनस जेड अल्टीमेटली हो जाएगा आपका माइनस जेड, और माइनस जेड होल स्क्वायर तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये जो टर्म है एक काम करते हैं यहां पर इसको टर्म को यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो प्लस यहां पर देखिए इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन आ रहा है, तो देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहां पर ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में इस टर्म को रखेंगे और इस टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, सो दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, तो रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस, और इस टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 10 माइनस रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर, तो इस टर्म को हम लोगों ने राइट साइड में लेके गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बोथ साइड यहां पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, राइट साइड में भी शिफ्ट कर लिया और स्क्वायर भी कर लिया, तो जब हम लोग लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहां पर देखिए क्या रह गया, यहां पर रह गया है आपका 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट साइड में देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आया है, ये ए है और ये टर्म पूरा बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आया है, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए मतलब 10 इंटू बी मतलब ये पूरा टर्म मतलब बी मतलब रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस 2ab लिख लिया देन प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब ये पूरा टर्म होल स्क्वायर दे देंगे, तो रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पूरा यहां पर होल स्क्वायर दे देंगे. अभी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहां पर देखिए इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, उसके बाद हम लोग अल्टीमेटली इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो बाद में ब्रेक करेंगे, यहां पर ब्रेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, देन माइनस यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका 20, और रूट के अंदर यहां पर रहेगा रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहां पर रह गया है आपका 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी देखिए इस साइड में प्लस वाई स्क्वायर है, इस साइड में भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, इस साइड में प्लस जेड स्क्वायर है, इस साइड में भी प्लस जेड स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो अभी यहां पर हम लोग इसको लेफ्ट साइड में इसको ब्रेक करेंगे और राइट साइड में इसको ब्रेक करेंगे, तो यहां पर चलिए ब्रेक कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर मतलब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, देन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस 8x देन प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इंटू रूट ओवर ऑफ, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर देन प्लस, यहां पर देखिए इसको हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 देन प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस 8x देन प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर. अभी देखिए लेफ्ट साइड 16, यहां पर 16 है कैंसिल हो गया, राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल देने के बाद देखिए यहां पर माइनस 8x है, तो माइनस 8x को लिख लिया,
अभी इस साइड में प्लस 8x है तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x। ये जो 100 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अभी देखिए माइनस 8x ये हो जाएगा आपका माइनस 16x देन माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अभी देखिए माइनस 16x माइनस 100 से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहां पर माइनस 4 कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 4x देन माइनस कॉमन ले लिया यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 20 और रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 5। दिस इंप्लाइज 4x प्लस 25 इस साइड में रह गया और राइट साइड में देखिए क्या रह गया, राइट साइड में रह गया है आपका 5 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दिया और राइट साइड में टोटल होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर कर दिया। सो दिस इंप्लाइज अभी लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो 4x होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू देखिए 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 4x इंटू 25। अभी देखिए 4x इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 100x और 2 इंटू 100x हो जाएगा आपका 200x तो यहां पर हो गया आपका 200x देन प्लस 25 होल स्क्वायर। 25 होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 इज इक्वल टू राइट साइड में ये राइट साइड में देखिए 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और ये जो रूट है इस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल देने के बाद यहाँ पर ये टर्म्स जो है ये टर्म्स रह जाएगा। अभी इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 देन प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8 और इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x देन प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। सो दिस इंप्लाइज अभी नेक्स्ट 16x स्क्वायर प्लस 200x देन प्लस 625 इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 25 इंटू 16 तो ये कितना होगा, देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक की कैसे मदद से कैसे गुना करेंगे। देखिए 25 इंटू 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अभी देखिए 4 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 100 4 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 100 और 100 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 400 तो फाइनली ये आ गया आपका 400 देन प्लस 8x इंटू 25। अभी देखिए 8x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8x को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 26। अभी 4 इंटू 25 करेंगे ये हो जाएगा आपका 100 और 100 इंटू 26 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200x। देखिए कितना आसानी से हम लोग गुना कर रहे हैं। देन प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर देन प्लस 25 इंटू वाई स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 25y स्क्वायर देन प्लस 25 इंटू जेड स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 25z स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए यहां पर 200x कैंसिल हो गया तो कैंसिल देने के बाद देखिए क्या रह गया है, कैंसिल देने के बाद यहां पर रह गया है 16x स्क्वायर देन प्लस 625 और राइट साइड में जो जो रह गया है सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 400 देन माइनस 25x स्क्वायर देन माइनस 25y स्क्वायर देन माइनस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर कितना होगा, 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस 9x स्क्वायर देन माइनस 25y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर 625 माइनस 400 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 225 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग माइनस कैंसिल दे देंगे तो माइनस कैंसिल देने के बाद ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका
फाइनल इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग फाइनल लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस मेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।